अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज हमने सोचा कि हम आपके लिए केक बनाना सिखाते हैं। बहुत ही इजी तरीके की रेसिपी आपको बताएंगे। लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीक़ों से आप सबको बताते हैं और हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इसको इतना इजी कर देंगे आपके लिए कि आप जैसे भी बनाएंगे और विदाउट ओवन बनाएंगे और ये आप देखेंगे कि कितना अच्छा बनेगा और कितनी जल्दी बनेगा। हम आपको क्विक रेसिपी सिखाएंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने, आप ये देखें, यहाँ पर 1 कप ऑयल लिया है, ठीक है। 1 कप फुल। इसके बाद मैंने यही वाला कप 1.5 शुगर ली है, ठीक है। इसमें चीनी शामिल कर देंगे हम, यही 1.5 कप, ठीक है। अब इसको हम मिक्स करेंगे, डालेंगे, ठीक है। ये मैंने 4 अंडे लिए हैं। ये मैं इसलिए देख रही हूँ, अलग अलग कर रही हूँ कि कहीं ये इनमें से कोई एक ख़राब ना निकला है। आप इसको कम भी बना सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है क्योंकि मैं एक नहीं बनाती, मैं 2-3 बनाती हूँ, ठीक है। आपने अगर कम क्वांटिटी में करना हो तो आप 1 कप के साथ करना है। मैंने ये ज़्यादा मटेरियल लिया है, ठीक है। आपने अगर कम बनाना है तो आपने इसका हाफ लेना है। ये इसमें मैंने 4 एग्स पूरे डाल दिए हैं, ठीक है। अब मैं इसको मिक्स करूंगी अच्छे तरीके से और ये तकरीबन मैं इसको मिक्स करूंगी 5 to 7 मिनट्स। तो 6 to 7 मिनट इसको वो किया और ये देखें, ये काफ़ी इस तरह की इसकी जो है ना वो लुक आ गई है। ये काफ़ी ज़्यादा मिक्स हो गया सही से, ठीक है। अब इसके बीच में हम ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें, ये मैंने इसके बीच में हाफ टी स्पून है बेकिंग पाउडर डाला है इसमें मैंने। इसके बीच में मैं डालूंगी बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा, तकरीबन ये भी हाफ टी स्पून ही जाएगा, ठीक है। ये भी हाफ टी स्पून चला गया। इसके बाद अब मैं इसके बीच में वनीला एसेंस डालूंगी और ये हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इसकी खुशबू कुछ लोगों को अच्छी लगती है लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं भी अच्छी लगती। कुछ लोगों को इरिटेटिंग भी हो जाती है, इरिटेट कर देती है, ठीक है। ये मैंने इतना ही डाला, बस हाफ टेबल स्पून। अब मैं इसको थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ ताकि ये इधर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके और ये फ्लोर डालती जाऊंगी। ये मैंने 3 कप्स फ्लोर लिए थे, वही जो ब्लैक कप मैंने जिसमें ऑयल लिया था वही 3 कप्स मैंने फ्लोर लिया था, ठीक है। ये मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करूंगी। अब आप देखें कि ये इतने थिक उसमें फॉर्म में आ गया, ठीक है। हमें इसको, अगर आपको लगे कि ये ठीक है तो ठीक है, अगर आपको ये लगे कि थोड़ा सा ये ज़्यादा स्टिकी है, वैसे ये इतना ही स्टिकी होना चाहिए, इसको चॉकलेट की तरह ही गिरना चाहिए, ठीक है। इतना ही इसको फ्लफ़ी होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा, मैंने इसमें 1 अंडा और थोड़ा सा ऑयल डाला है, ठीक है। तो आपने भी इसमें ये डाल के एंड पे इसमें ये डालना है, ठीक है, ऊपर से। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। और इसके बीच में आप ये देखें, मैं थोड़े जो है नट्स पे स्प्रिंकल कर रही हूँ, ठीक है। ये आमंड्स हैं, मैं इसको स्प्रिंकल कर रही हूँ। आपने अगर कुछ और करना हो आप वो भी कर सकते हैं।
अब आप ये देखें कि मैंने इसको इसमें सांचे में डाल लिए, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा टैप करूँगी ताकि इसमें जो बबल्स हैं वो निकल जाए, ठीक है। आपने भी इसको थोड़ा टैप करना है ताकि जो इसमें बबल्स हैं वो निकल जाएं। फिर ये फ्लैट बनेगा, फिर ये इतना वो कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा टैप करिए ना, इसको बबलिंग नहीं करेगा। आप ये देखें मैंने डैश के को प्री हीट कर लिया तकरीबन कोई 5 मिनट, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको बीच में रख के बंद कर रही हूँ, ठीक है। अब जो फ्लेम है वो आपने इतनी रखनी है कि जितनी आप राइस के लिए रखते हैं। ये अब देखें व्यूअर्स हमारा केक रेडी हो चुका है इस वक्त। और अब हम इसको बाहर निकालते हैं। और इसको चेक करने का तरीका क्या होता है कि हम नाइफ लेंगे और इसमें लगाएंगे। ये देखें ये बिल्कुल क्लियर आई है, इसमें बिल्कुल भी कोई चिपचिपापन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल ऑयली है। अब ये बिल्कुल रेडी है। मैं इसको पकड़ के यहाँ से बाहर निकालूंगी और आपने बहुत ध्यान से इसको निकालना है क्योंकि इससे हाथ भी जल जाता है, ठीक है जी। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये 2 केक हमने उस मटेरियल में रेडी किए हैं। ये अब रेडी हो गए हैं और अब हम इसको टी के साथ खाएंगे। आप भी बनाइएगा और खूब सारा एंजॉय किएगा इसको और फिर हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।